हेलो फ्रेंड्स। ईपीएफओ की ओर से एक सर्कुलर आया है जो पहले आया था, बाद में एक्चुअली राइट नाउ डिलीट हो चुका है। तो ये डिलीट क्यों हुआ है, ये सर्कुलर क्या कहना चाहता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईपीएफओ ने प्रपोज किया है कि पेंशन फॉर्मूला में बदलाव चाहता है। उसके बाद ईपीएफओ ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि पेंशन फॉर्मूला कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, आपको पेंशन कैसे मिलने वाला है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो उसकी डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलते रहे। तो ईपीएफओ ने 1/6/2023 को एक सर्कुलर निकाला था जिसमें ऐसा बोला कि एप्लीकेशन ऑफ द वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द पेंशन, मतलब आपका पेंशन कैसे कैलकुलेट होगा उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए एक सर्कुलर निकाला 1 तारीख को, और फिर 3 तारीख को ये सर्कुलर डिलीट कर दिया। मैं इससे वीडियो बनाओ इससे पहले ही ये सर्कुलर राइट नाउ ईपीएफओ ने उसकी साइड से हटा दिया है। काफ़ी लोग इसका मतलब ये भी निकाल रहे हैं कि क्या पेंशन फॉर्मूला में बदलाव होने वाला है। मतलब जो न्यूज़ मैंने आपको दिया था एक न्यूज़ चैनल पे जो आया था, क्या वो सही है? वो सही नहीं होगा फ्रेंड्स, मुझे लगता है। हाँ, ये मेरा मानना है, हालांकि ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये मेरा मानना है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे जो ईपीएफओ ने सर्कुलर हटाया है उसका एक छोटा सा रीज़न मुझे लग रहा है जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस सर्कुलर क्या कहना चाहता है इसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज रिफर टू द सर्कुलर नंबर पेंशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2022-143 डेटेड 9/5/2023 रिगार्डिंग डिपॉजिट ट्रांसफर ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन विद द इंटरेस्ट इनटू पेंशन फंड। आपका ड्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे ट्रांसफर करना है पेंशन फंड में, इसके रिगार्डिंग 9/5/2023 को, और उसके बाद तुरंत ही 11/5/2023 को सेम सर्कुलर निकाला था, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में ही ये वीडियो मिल जाएगा कि आपको ड्यू कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे जो है वो ट्रांसफर करना है। इट इज इन्फॉर्म दैट द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन विल बी फॉलो थ्रू सब्सिक्वेंट सर्कुलर। अब यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन कैसे होगा इसके बारे में डिटेल में ईपीएफओ ने क्लेरिफाई किया है, और जो सारे रूमर्स थे, सारे डाउट्स जो मार्केट में फैल रहे थे, उसको स्टॉप कर दिया है। इन दिस रिगार्ड द मैटर ऑफ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन हैज बीन कंसीडर्ड एंड इज इन्फॉर्म दैट एज फॉर नाउ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एज फॉलो। मतलब कैसे जो है कंपटीशन होगा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के रिगार्डिंग, वो इस सर्कुलर में डिटेल में बताया हुआ है। पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, देखिए आपका एप्लीकेशन जो आपको फिल करना था उसमें भी 2 ऑप्शन थे, तो हर एक जगह पे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। हाँ, ऐसे कैंडिडेट जिसका पेंशन जो है वो 1/9/2014 से पहले एलिजिबल है, हाँ, केसेस फाउंड एलिजिबल फॉर द पेंशन ऑन हायर वेजेस वेयर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पेंशन इज प्रायर टू 1/9/2024, मतलब 1 सितंबर 2024 से पहले आप रिटायर्ड हो चुके हो और आपने पहले अगर हायर ऑप्शन जो है वो ज्वाइन किया हुआ था, मतलब उसको ऑप्ट किया हुआ था, हायर पेंशन वाला जो ऑप्शन है वो, तो आपके लिए कंपटीशन का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे होगा? पेंशन शेल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज मंथली पेड ड्रॉन ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूटरी पीरियड ऑफ सर्विस इन द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पेंशन फंड। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपका रिटायरमेंट डेट 1/8/2014 है तो इससे पहले के 12 महीने, मतलब सिंपली आप कैलकुलेट करो तो 1/8/2013 से लेके 1/8/2014 तक इस स्पान में, मतलब 12 मंथ के इस स्पान में आपका जो भी सैलरी होगा, हाँ सैलरी मतलब क्या सर, आपका बेसिक प्लस डीए, हाँ मतलब आपका सैलरी जो एक्चुअल सैलरी गिना जाता है दैट इज बेसिक प्लस डीए, ये जो होगा आपका वो एवरेज होगा स्पान ऑफ 12 मंथ का, उस पे आपको पेंशन दिया जाएगा। हाँ, पेंशन फंड का कैलकुलेशन 2014 से पहले ऐसे होता था, उसका फॉर्मूला ये था। और दूसरा जो केस दिया है, जो शायद मैक्सिमम एलिजिबल होंगे, जो राइट नाउ आप हायर ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हो, वैलिडेशन नहीं कर रहे हो। पहला ऑप्शन किसके लिए है? जिसने वैलिडेशन किया है।
एप्लीकेशन फॉर्म का। और दूसरा जो राइट नाउ अप्लाई कर रहे हैं, नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं हायर पेंशन आउट करने के लिए, उसके लिए बताया गया है केसेस फाउंड एलिजिबल फॉर द पेंशन ऑन द हायर वेजेस वेयर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पेंशन इज पोस्ट 1 सितंबर 2014। हाँ, मतलब आपका पेंशन जो है आप ऑप्ट कर रहे हो या आप पेंशनर बने हो, मतलब आप जॉब से रिटायर्ड हुए हो 1 सितंबर 2014 के बाद, तो पेंशन शेल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज मंथली पे ड्रॉन ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूटिव पीरियड ऑफ द सर्विस इन द स्पान ऑफ 60 मंथ्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एग्जिस्ट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पेंशन फंड। ये मैं बहुत सारे पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि आपका पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं सिंपली आपको बताता हूं, अगर आप 1/9/2023 को रिटायर हुए हो तो इससे पहले के 5 साल, मतलब 1/9/2018 से लेके 1/9/2023 तक, मतलब ये 60 मंथ का जो स्पान है, इस 60 मंथ का स्पान मतलब लास्ट 5 ईयर का आपका एवरेज सैलरी, लास्ट 5 ईयर्स का आपका एवरेज सैलरी जो होगा, हाँ, उसको गिना जाएगा। और वो लास्ट 5 ईयर का आपका एवरेज सैलरी जो होगा, हाँ, उसे अगर हम कह दें एक्स, तो वो एक्स इन टोटल सर्विस आपका होगा। अगर मोर देन 20 ईयर्स होगा आपका, तो उसमें आपको 2 ईयर्स का बोनस मिलेगा। अगर गिन लो मैक्सिमम 33 ईयर का सर्विस है तो 35 का सर्विस गिना जाएगा और डिवाइड बाय 70 होगा, मतलब वो आप 1/2 कह सकते हो। मतलब लास्ट 5 ईयर का सैलरी जो आपका होगा उसका एवरेज, हाँ, मतलब 1/2, मतलब आप आधा गिन सकते हो, उतना पेंशन आपको मिलेगा। अब आपका पेंशन, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हो तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना पेंशन आपको मिलने वाला है। हाँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर गिनो, यहाँ पे आपका लास्ट 5 ईयर का बेसिक प्लस डीए जो है, हाँ, वो एवरेज बनता है आपका 50,000 रुपीज। तो अगर 50,000 रुपीज बनता है, तो अगर आपका सर्विस 33 ईयर का हुआ है तो 2 ईयर का बोनस कैलकुलेट करो कि मोर देन 20 ईयर है तो 2 ईयर का बोनस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे इंटू 35 डिवाइड बाय 70 करना है, मतलब 1/2 करोगे तो आपको यहाँ पे कितना पेंशन मिलेगा सर? 25,000 का पेंशन जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो पेंशन आपका कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो फॉर्मूला है पेंशन कैलकुलेशन का, इसके बारे में ईपीएफओ ने सर्कुलर निकाला है। अब काफी लोग मुझे ये भी पूछ रहे कि सर सर्कुलर निकाल के हटा क्यों दिया? अब इसके बारे में बताता हूं मैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, काफी लोग बोल रहे हैं कि सर क्या फॉर्मूला में चेंज होने वाला है इसलिए हटा दिया, या तो प्रपोजल ईपीएफओ ने रखा था वो क्या मंजूर हो गया है? ऐसा एक्चुअली हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि पेंशन इस फॉर्मूला के मुताबिक ही मिलना चाहिए, तो उसको ठुकरा नहीं सकता ईपीएफओ। तो आपको इस फॉर्मूला के मुताबिक ही पेंशन देना पड़ेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो सर्कुलर का डेट लिखा हुआ है 9/5/2023, मुझे लग रहा है वो गलत है, क्योंकि ये जो सर्कुलर था ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए था, मतलब ईपीएफओ के एम्प्लॉय के लिए था। वेब सर्कुलेशन के लिए जो सर्कुलर आया था, सेम सर्कुलर वो था 11/5/2023। तो मुझे लग रहा है ये डेट में चेंज करके अगले 1-2 दिन में शायद ईपीएफओ फिर से सर्कुलर को अपडेट कर दे, तो आपका पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगा ये ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है। होपफुली इसमें कोई चेंज ना हो। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक वीडियो बनाया हुआ है कि बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन वो मंजूर नहीं होगा ऐसा लग रहा है। और यही पेंशन जो आपको मिलने वाला है लास्ट 5 ईयर के एवरेज सैलरी पे, वही पेंशन ईपीएफओ को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ईपीएफओ ठुकरा नहीं सकता। और इसीलिए आपको पेंशन जो है वो आपका लास्ट 5 ईयर का जो एवरेज सैलरी होगा उसी पे मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ईपीएफओ हायर पेंशन के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट न्यूज होंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कोई भी डाउट है ईपीएफओ हायर पेंशन के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है जिसमें मोर देन 20 वीडियोस है। जो भी आप देखना चाहो, आपको जो भी डाउट है उस वीडियो को आप देख सकते हो उस प्लेलिस्ट में से, और आपके डाउट को क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बेझिझक मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। आप देख लोगे पिछले 22 वीडियो में
तो हर एक कमेंट में मैंने प्रॉपर रिप्लाई किया हुआ है, मेरा बेस्ट नॉलेज का यूज करके जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स। ये आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर ये अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।